हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि हमने हेडिंग पहले से डाला हुआ है, सम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड इट्स ऑथर्स। ये जो बुक होंगे ये सभी इकोनॉमिक्स के होंगे, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण पुस्तक 10 पुस्तक होंगे और उनके लेखक होंगे, जो आपको हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए ज़रूरी है और आपके जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और ये वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है? तो ये देख लीजिएगा आप लोग। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इसका पूरा नाम है। ऐसे आपको ये कहीं जल्दी पूरा नाम के साथ मिलेगा नहीं, इसे शॉर्ट में ही बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई तब से ही अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है, आप इसको देख लेंगे। और ये पुस्तक प्रकाशित होती है 1776 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा चलते हैं हम लोग। एडम स्मिथ की ही और पुस्तक है ये हुआ पहला आपका, ये दूसरा है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ये इसके भी लेखक कौन हो गए? इसके भी लेखक हैं एडम स्मिथ ही। ठीक है, एडम स्मिथ, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, इसके भी लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और तीसरी पुस्तक ये भी एडम स्मिथ की ही है। एक पुस्तक एडम स्मिथ की है द इनविजिबल हैंड। ये पुस्तक के भी लेखक कौन है? एडम स्मिथ। इसके भी लेखक हैं एडम स्मिथ। क्लियर है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, और इसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, एडम स्मिथ। द इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा पुस्तक, एक पुस्तक है वैल्यू एंड कैपिटल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जे.आर. हिक्स। इस पुस्तक के लेखक हैं, किस पुस्तक के? वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? जे.आर. हिक्स। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, एक पुस्तक है फाउंडेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। इस पुस्तक के लेखक हैं सैमुअल्सन, जिन्होंने अर्थशास्त्र का विकास की धारणा दिया था, वो सैमुअल्सन है। 7 नंबर पे हम लोग देखते हैं, एक पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। कहा जाता है कि इसी पुस्तक के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कह सकते हैं आप बृहत अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रचलन बढ़ा था।
जब ये प्रकाशित हुई थी, मैं आपको प्रकाशन वर्ष भी बताता हूँ इसका। तो पहले द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक के लेखक हैं J.M. केन्स। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं J.M. केन्स, और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित होती है, द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और ऐसा माना जाता है कि इसी पुस्तक के प्रकाशन के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र प्रचलन में अधिक आया था। आगे चलते हैं हम लोग। 8वें नंबर पर है एक पुस्तक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और इसके जो लेखक हैं वो है कौन, तो रॉबिन्स हैं। रॉबिन्स जिन्होंने कि ये अर्थशास्त्र दुर्लभता की धारणा दिया था, और उन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, दुर्लभता का विज्ञान है अर्थशास्त्र। किसने कहा था? रॉबिन्स ने। यह पुस्तक प्रकाशित होती है 1932 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर पे एक पुस्तक आती है कि एन इंट्रोडक्शन टू केन्सियन डायनामिक्स। एन इंट्रोडक्शन टू केन्सियन डायनामिक्स। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कुरिहारा। ये हैं इस पुस्तक के लेखक। और 10वें नंबर पे हम लोग एक पुस्तक का जिक्र करेंगे, जो पुस्तक है, अगली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके लेखक कौन है? तो थॉमस माल्थस, जिनके नाम से जनसंख्या सिद्धांत का नाम जुड़ा हुआ है, वो थॉमस माल्थस, जिन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं हम लोग, और ये लास्ट है इस सेशन का। ये पुस्तक है एक दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। समाजवाद पर यह पुस्तक है, जिसमें पूंजीवाद का घोर विरोध किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1867। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे अच्छा तरीके से देख लेंगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा। आपको अगर हमारे चैनल पर जो कंटेंट है वो अगर पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इकोनॉमिक्स का पूरी तरह से आपको टोटल गाइडेंस आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।